हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का ना 9 बज रहा है, और सॉरी 9 नहीं बज रहा है, 9:30 हो रहा है। और मेरा घर का जो है वो सारा काम हो चुका है और मैं यहाँ पे अभी नहा धो के आ गई थी। और आज है मतलब ये जो ब्लॉग है ना, ये 23 तारीख का ब्लॉग है। तो उस दिन ना एकादशी थी और देवउठनी एकादशी बोलते हैं वो भी थी, और तुलसी विवाह भी था। तो मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी पूजा के लिए। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी सुबह पूजा किए थे। तो वो सुबह पूजा करते हैं ना मॉर्निंग में, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ दिया और धूप बत्ती जला के पूजा कर लेते हैं। भोग वगैरह नहीं लगाते हैं। जब मैं नहाती हूँ ना, जब मैं पूजा करने जाती हूँ, तब उसके बाद मैं यहाँ पे भोग लगाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जो वो दिया जला के जाते हैं तो वो जलता रहता है। जब तक मेरा काम होता है, नहाती धोती हूँ, तब तक वो जलता रहता है। तो फिर मैं उसी दिया अलग से नहीं जलाती हूँ, जो वो जला के गए रहते हैं तो उसी के सामने बैठ कर मैं पूजा कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बुझ जाता है, काम करने में लेट हो जाता है तो बुझ जाता है। तो फिर दोबारा जब मैं दिया जलाती हूँ ना, तो बर्तन मतलब दिया जो जलाने वाला बर्तन है ना, दीपक, उसको फिर मैं धो के जलाती हूँ, क्योंकि जले हुए दिए में ना दोबारा से दीपक नहीं जलाना चाहिए। और यहाँ पर फिर मैंने रोली का, टीका उका, सिंदूर का सभी देवी देवताओं को लगा दिया है। फिर यहाँ पर मैंने धूप बत्ती जलाई, उसके बाद थोड़ा सा अपना राम धुन कर लिया है। और अंदर अभी मतलब आरती वगैरह नहीं की है, सिर्फ ज्योत जला के थोड़ा सा राम धुन करके उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी तुलसी जी की पूजा करने। वैसे मैंने तो कभी तुलसी जी का मतलब मेरे यहाँ करते होंगे सब लोग, लेकिन मेरे घर में नहीं होता था। जैसे तुलसी जी का लोग विवाह कराते हैं शालिग्राम जी के साथ, वैसे नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर क्या किया कि सिंदूर का टीका लगा दिया रोली का, और उसके बाद मैंने रक्षा सूत्र बांध दिया है। और यहाँ पे बस अभी मैंने मिश्री और चावल के दाने जो है वो डाल दिए हैं। और यहाँ पे अभी मैं दिया जला रही हूँ, घी का दिया जला रही हूँ मैं। मतलब जो नहीं होता है ना हमारे यहाँ, वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे मतलब आज है दिन, तो बस सिंदूर मैंने लगा दिया है कि आज सिंदूर लगा दूँगी ना, तो फिर हमेशा इसमें सिंदूर लगाती रहूँगी। नहीं तो जब तक तुलसी जी में सिंदूर नहीं लगाया जाता है ना, तो सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए आज विवाह है तुलसी जी का, तो मैंने सिंदूर लगा दिया है। और यहाँ पे बस मैंने अभी जल चढ़ा दिया था। पहले मैंने दिया जला दिया था, फिर मुझे याद आया कि मैंने जल नहीं चढ़ाया है, तो मैंने यहाँ पे फिर जल चढ़ा दिया है। और अभी फिर यहाँ पे दिया और थोड़ा सा आरती दिखा के रख दूँगी दिया यहीं पे। तो ये देखिए, मैं यहीं पे दिया रख दूँगी, दिखा दिया है तुलसी जी को। फिर इसके बाद सूर्य देवता को दिखा दिया था, और तब दिया वहीं पे रख दी। उसके बाद रूम में आकर फिर मैं यहाँ पे अपनी आरती कर रही हूँ। और अभी अंदर मैंने पूजा कर लिया, आरती कर लिया है, और यहाँ पे सभी देवी देवताओं को आरती दिखा दिया। फिर सारे कमरों में आरती दिखा के, और तब मैं यहाँ पे आ गई थी दिव्यांशी का बाल बांधने। तो इसका बाल बांध दूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। मैंने अभी अपना बाल नहीं बांधा है, खाना खा लूँगी। उसके बाद मुझे अभी सत्यम को स्कूल लाने भी जाना है, तो इसलिए पहले खाना खा लूँगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है मुझे खाना खाने में। और अभी क्या है ना, अभी मुझे जल्दी भूख लग जाती है। गर्मी के टाइम में मुझे मॉर्निंग में जल्दी भूख नहीं लगती थी, लेकिन अभी ठंडी आ गई ना, तो ठंडी की जो रात होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। तो मुझे ना सुबह सुबह ही भूख लग जाती है बहुत जल्दी। गर्मी में तो ऐसे मैं 11-12 बजे खाना खाती थी, लेकिन अभी जैसे ही 8:30, 9, 10 होता है ना, तो मुझे भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता लेकर आ गई थी। रोटी और सब्जी था, लौकी की सब्जी बनाई थी और रोटी है। सॉरी, लौकी की सब्जी नहीं थी, आलू की और लौकी दोनों की सब्जी थी। दोनों अलग अलग बनाई थी। सत्यम के लंच के लिए मैंने आलू कल्हारा था, और इनके लंच के लिए मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी। तो दोनों सब्जी थोड़ी थोड़ी से लेकर मैंने नाश्ता कर लिया था, और दिव्यांशी को भी खिला दी थी। उसके बाद मैं जा रही थी अब सत्यम को स्कूल लाने। तो यहाँ पर बस बालों में कंघी कर ली है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, और अब मैं निकल जाऊंगी सत्यम को स्कूल से लाने के लिए। और ये देखिए, स्कूल से मैं लेके इसको आ गई हूँ, और ये आने के वक्त ना कुछ खरीदवाता है। तो आज ये बिस्कुट खरीदवाया है, 2 पैकेट लिया था। ये हमेशा कोई भी चीज़ लेता है तो 2 पैकेट लेता है। तो एक दिव्यांशी दी है मुझे, और एक सत्यम दिया है, तो मेरे पास भी 2 बिस्कुट है।
और उसके बाद मैं यहाँ पे चल दी थी छत पे। कपड़े वगैरह मैंने डाले थे सुबह मॉर्निंग में धो के, तो उसको पलटना है, क्योंकि ठंडी में ना अगर कपड़े छोड़ दो पलटो नहीं तो जल्दी सूखते नहीं हैं। तो ये ना दाल थोड़ी सी मैं लेके आई छत पर डालने के लिए, क्योंकि कल रात में मैं दाल बना रही थी ना, तो दाल में नमक डालने के बजाय ना मैंने चीनी डाल दी थी। तो इस दाल को फिर नहीं बनाया था, ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था। तो सुबह फिर पानी से अच्छी तरह से वॉश करके, और मैं भूल गई थी, तो अभी मैं लेके आई हूँ डाल दी हूँ छत पे कि सूख जाएगा दाल, तो फिर मैं इसको यूज कर लूँगी। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े धो के रखे हैं, बहुत सारे। ये देखिए मेरे नहीं है, मेरे थोड़े से आगे रेलिंग पर डले हुए हैं, और थोड़े से ये जो पूरी तार दिख रही है मैं जिस पे पलट रही हूँ, ये सारे मेरे कपड़े हैं। तो इन सबको ना मैं पलट दे रही हूँ कि सूख जाएंगे अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर एक साइड से सूख जाते हैं, एक साइड से फिर गीले ही रह जाते हैं। और ठंडी का मौसम में पता ही है कि धूप कितनी देर रहती है, थोड़ी देर रहती है, और ज़्यादा तेज़ भी नहीं निकलती है कि सूख जाए कपड़े जल्दी से। और उसके बाद मैं यहाँ पे सीधे आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो अभी बज रहा है शाम का 7, और ये ना अभी मैं जा रही थी खाना बनाने, तब तक बच्चे लोग बोले ना मुझे प्रसाद दे दो, तो मैं ये छठ का प्रसाद लेके आई थी गाँव में। मैं छठ में गाँव में गई हुई थी, लेकिन वहाँ पर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। इसका कारण ये था ना कि मैं मोबाइल नहीं छूती थी वहाँ पर, क्योंकि जब भी छठ का प्रसाद वगैरह बनाती थी या पूजा पाठ का जो भी खाना बनता था, तो मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं लेती थी, और कोई था नहीं जिसको मैं मोबाइल दे दूँ शूट करने के लिए। तो इसलिए नहीं छूती थी, क्योंकि मोबाइल ऐसा चीज़ होता है ना कि आदमी कहीं भी लेके चला जाता है, खाना खाता है तो भी यूज कर लेता है कहीं भी। तो इस वजह से मैं मोबाइल नहीं छू रही थी। और छठ में ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ मतलब हर चीज़ नियम से बनाया जाता है, तो इसलिए मैं नहीं मोबाइल का यूज की, और मेरा छठ का ब्लॉग भी इसी कारण से नहीं बन पाया। बच्चों लोग को दे दिया था, ठेकुआ का सार और खजूर था, छठ का मेन प्रसाद यही होता है, तो बच्चों को दे दिया था। उसके बाद बच्चे लोग खा रहे थे, और यहाँ पर थोड़ा सा मैगी बना रही थी कि बच्चों लोग भी खा लेंगे और मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस पानी रख दिया था, पानी में थोड़ा सा तेल डाला था जिससे कि मैगी है ना चिपकती नहीं है। और यहाँ पर बस मैगी डाल दी थी, और मैगी का जो मसाला था वो डाल दिया, और थोड़ा सा पानी और डाल दिया, क्योंकि मेरे सत्यम को ना थोड़ी सी रसीली वाली मैगी उसको पसंद आती है। और वो जब भी मैगी बनवाता है ना तो उसको रोटी के साथ ज़रूरी चाहिए। वो पहले एक रोटी खाएगा मैगी के साथ, उसके बाद सिर्फ मैगी खाता है। तो यहाँ पर देखिए ये रोटी लिया है और मैगी लिया है, और दिव्यांशी अपना सिर्फ मैगी खा रही है। और बच्चों लोगों को खिलाने के बाद ना थोड़े बहुत बर्तन थे दोपहर में धो के रखी थी, वो सारे बर्तन मैंने यहाँ स्टैंड पर लगा दिया है। और अभी जो मैगी बनाई थी और बच्चों को खिलाया पिलाया था वो सारे बर्तन हैं, तो ये सब मैं धो के माँज के खंगाल के रख दूँगी। इसके बाद में फिर मैं खाना बनाने में लगूँगी रात का। तो यहाँ पे देखिए बर्तन माँज के धो के खंगाल के रख लिया है, और अभी मुझे बनाना है रात का खाना। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ ना मैंने अभी कुकर में जो है ना वो दाल रख दी है बनने के लिए, और मैं फूल गोभी लेके आई हूँ, इसकी मैं भुजिया बनाऊँगी। और एक तरफ दूध गर्म कर रही हूँ कि बच्चों को अभी मुझे दूध भी देना है। और यहाँ पे लग गई थी मैं भुजिया काटने, तो गोभी की भुजिया बनाऊँगी, आलू वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, सिंपल सादी सी भुजिया बनाऊँगी। और बच्चों का दूध मैंने निकाल दिया, तो उसके बाद थोड़े से दूध में मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो चाय में मैंने चीनी चाय पत्ती डाल दी है, और जब तक सब्ज़ी काट रही थी तब तक दाल भी हो गई थी, तो दाल को साइड कर दिया है, उतार दिया है गैस पे से। और यहाँ पे बस कढ़ाई चढ़ाई है, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है पानी, क्योंकि गोभी को मैं भाप के बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती हूँ, ऐसे मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं पड़ता है और गुस्सा भी करने लगते हैं। तो इसलिए जब भी मैं गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना थोड़ा सा भाप देती हूँ। तो पानी रखा था, गोभी रख दिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दी है, और उसके बाद इसको ढक दूँगी। थोड़ी देर में ये हो जाती है, ज़्यादा इसको नहीं गलाना रहता है। और जब तक यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह जो काटी थी ना वो सब मैंने स्लेब पर से साफ़ कर दिया है, और यहाँ पे अभी गोभी भफ रही है। तब तक मेरी चाय हो गई थी, लेकिन मैंने चाय पिया नहीं, अभी साइड कर दिया है। और यहाँ पे बच्चों के लिए ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे घरेलू दवाई जो होती है ना वो बना रही हूँ, क्योंकि दवाई खिलाते खिलाते ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, बिल्कुल भी दवाई असर नहीं करती है अब इन दोनों भाई बहनों पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा घरेलू नुस्खा आजमा के देखती हूँ कि इनसे थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो यहाँ पे कच्ची हल्दी जो आती है ना उसकी एक गांठ मैंने छिलका उतार के कद्दूकस कर लिया था, और उसके बाद अदरक का भी छिलका उतार के उसको भी घस लिया था। तो दोनों का भी घस के रखी हूँ साइड में। और गोभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी हो गई थी, तो मैंने इसको ना निकाल लिया है,
और अब यहाँ पे गोभी की ना सिंपल सी मैं भुजिया छेंक लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। बस सरसों तेल डाला है और उसके बाद ना इसमें जीरा अजवाइन का फ़ोरन दे दिया था और हरी मिर्ची डाल दी थी। बस सिंपल सा मैं बनाऊँगी। और फ़ोरन में ही मैंने फिर हल्दी थोड़ी सी ऐड की थी और थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के बस गोभी को डाल दिया था और बस इनको चला के ढक दूँगी। तो ये सब भुजिया बन जाती है थोड़ी देर में और सिंपल सादी सी भी अच्छी लगती है सब्ज़ी। और ये राजमा है, तो राजमा ना मैं छत पे रख के आई थी सूखने के लिए। तो इसमें मुझे अभी बच्चों के लिए दवाई बनानी है ससपेन में, तो फ्राई पैन में। तो राजमा को डब्बे में भर दिया है। धूप मैंने दिखाया था क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, थोड़े थोड़े ख़राब हो रहे थे राजमा। कभी कभी ना कुछ अनाज ऐसे होते हैं घर में, जैसे चना हो गया, राजमा हो गया, उजला वाला जो चना होता है, दाल होता है, तो इन सब में थोड़े थोड़े दिनों में ना धूप दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर ये ख़राब होने लगते हैं, कीड़ी पड़ने लग जाते हैं इसमें। और दवाई बनाने के लिए मैंने ना 2 चम्मच घी डाला था और घी में ही इसको डाल दूँगी अदरक और हल्दी को और इसको अच्छी तरीके से पका लूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने पानी गर्म किया था और पानी जग में अभी रख देती हूँ। पानी बच्चों के लिए ना अभी गर्म पानी ही मैं दे रही हूँ दोनों भाई बहन को पीने के लिए। तो इस जग में डाल देती हूँ ना, तो वो लोग आराम से निकाल लेते हैं। और इस जग में ना 3 से 4 घंटे पानी आराम से गर्म रहता है। यहाँ पे बस दवाई हो गई थी, तो अदरक और जो हल्दी था वो पक चुका था। तब मैंने यहाँ पे मीठा डाला है, गुड़, लेकिन गैस जो है ना वो बंद करके तब मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है। और इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, गुड़ को एकदम से मेल्ट कर देंगे इसमें। और ये दवाई बन के बिल्कुल ऐसे इस तरह से रेडी हो जाती है और ये काफ़ी असर करती है बच्चों को सर्दी खांसी में। यहाँ पे देखिए दवाई तो मैंने बना ली। उसके बाद यहाँ पे चावल मैंने रख दिया है, दाल को पलट लिया है दूसरे बर्तन में और अब यहाँ पे चावल रख दिया है। अभी मैं रोटी नहीं बना रही हूँ क्योंकि रोटी मैंने दोपहर में बनाया था ना, तो 5-6 रोटी रखी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने चावल ही बनाया है। और मेरे ना दांत में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैं अभी रोटी नहीं खा पाती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए चावल बनाया है। और थोड़ा सा हस्बैंड जी भी रात में चावल खाते हैं। और देखिए चाय मैंने कब बनाई थी, अब जाके फिर मैंने दोबारा से गर्म करके तब मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे इस साइड चाय पीने के बाद ना मैं यहाँ पर दाल में छौंक लगा रही हूँ। तो दाल में सिंपल सादा सा भी मैंने दाल बनाया है, कोई फ्राई वगैरह करके नहीं बनाया। बस यहाँ पे जीरा का मैं छौंक लगा दूँगी दाल में और एक तरफ चावल बन ही रहा है। बस खाना जो है मेरा पूरा बन चुका है और किचन भी है मैंने साफ़ कर लिया है, 1-2 बर्तन थे वो भी धो लिया है। तो बस अब खाना रह गया है। तो इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।